हेलो एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे उनकी सैलरी क्या होती है, वो क्या काम करते हैं, और एक स्टूडेंट के लिए उस क्या किस तरह से रिज्यूम बनाना चाहिए, और इसके क्या क्या जॉब्स हैं, करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, सारा कुछ जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चंस की। कि पहला स्टूडेंट का क्वेश्चंस है, व्हाट डज अ मैकेनिकल इंजीनियर डू। एक मैकेनिकल इंजीनियर क्या काम करता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर टीम्स में काम करते हैं। स्पेस होटल्स, व्हीकल्स, हर साइज एवं शेप्स के एयरक्राफ्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, पावर प्लांट, टरबाइन, फैक्ट्रीज इत्यादि में काम करते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियर्स प्रॉब्लम को एनालाइज करके पता लगाते हैं कि मैकेनिकल डिवाइस कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। मैकेनिकल डिवाइस को डिज़ाइन और रीडिज़ाइन कैसे किया जाता है। ब्लूप्रिंट को तैयार करते हैं ताकि डिवाइस बिल्ड किया जा सके, और डिवाइस के लिए प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं और प्रोटोटाइप को टेस्ट करते हैं। टेस्ट रिजल्ट को एनालाइज करते हैं और डिज़ाइन में ज़रूरत के अनुसार चेंजेस करते हैं। और एक मैकेनिकल इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सुपरवाइज करते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत तरह के टूल्स और इंजन्स और मशीन्स का यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इंटरनल कंबशन इंजन, स्टीम एंड गैस टरबाइन इत्यादि का यूज करते हैं, उनको रिपेयर करवाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं गाइस की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट डू वी हैव इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो बात कर लेते हैं हम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 40 सब्जेक्ट एवरेज होते हैं, जो इसमें से हमारा 8 सेमेस्टर होता है, और एक साल में दो सेमेस्टर होते हैं। तो आपको यह आप बीटेक या बीई कर सकते हैं, जिसमें आपको एक डिग्री प्राप्त होगी और आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस मैकेनिकल इंजीनियर फुल ऑफ मैथ। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या है। देखिए, आप बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक एबिलिटी होनी चाहिए, और एक मशीन को डेवलप करने और रिपेयर करने या इक्विपमेंट को समझने की इस क्षमता होनी चाहिए। एटलीस्ट मैथ्स में आपको बेसिक मैथ पता होनी चाहिए, कैलकुलस पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स की सैलरी क्या होती है। ये मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो सैलरी है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आप किस कंपनी पर जॉब करते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी, या आपने प्लेसमेंट लेकर खुद से टैलेंट से आपको किसी जॉब को पाया है, या फिर किसी के थ्रू गए हैं। तो कुछ जो फैक्टर हैं उन पर डिपेंड करती है। बात करते हैं कि एवरेज सैलरी की, अगर आप फ्रेशर हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ हो सकती है आपकी, और आप 1-2 साल एक्सपीरियंस्ड हैं होने के बाद, आपको 1-2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ हो जाती है। और अब बात करते हैं कि अगर टॉप लेवल की कंपनी पर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। तो और इससे भी ज़्यादा हो सकती है, कंपनी के हिसाब से रहता है, और इसकी सैलरी कोई फिक्स्ड नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर कैसे बनानी है आपको। करियर बनाने के लिए देखिए, आप बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। आप प्लेसमेंट के थ्रू आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। थर्ड ईयर से आप गेट का एग्ज़ाम देकर आप बड़ी बड़ी कंपनी, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न कंपनीज में आप जॉब पा सकते हैं। PSUs विभाग में जा सकते हैं, और एमटेक या एमटेक कर टीचर बन सकते हैं। बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हैं, और आप इसरो में जा सकते हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकते हैं, एरोस्पेस में जा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि।
बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।